हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य। इससे पहले हम कर चुके हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उससे संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लिए हैं। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक नंबर 3, जो कि है मौर्य साम्राज्य। इसके बारे में हम देखेंगे। आज हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, जो स्टार्टिंग की है, जिसने इसकी स्थापना की थी, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे थे, मगध की राजगद्दी पर, और इन्होंने हटाया था नंद वंश का अंत किया था। इन्होंने नंद वंश में जो घनानंद था उसको गद्दी से हटाकर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। धर्म की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को ये मानते थे। और जैन गुरु जो थे भद्रबाहु, उन्होंने इन्हें शिक्षा दी थी जैन धर्म की। तो इनके जैन गुरु की बात करें तो भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम जाने तो ये थे चाणक्य, जो कि बाद में इनके प्रधानमंत्री भी बने थे जब ये राजा बन गए थे। चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है या विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है इन्हें। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी थी। ये बुक जो है किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र में किसके बारे में बताया गया है? राजनीति से संबंधित है ये बुक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज नामक एक राजदूत भी था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी, जिसमें चंद्रगुप्त के समय के बारे में, उसके शासन और साम्राज्य के बारे में लिखा गया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, और 4 प्रांत, कौन कौन से? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। उसके बाद बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। कैसे हुई थी? श्रवणबेल गोला में उपवास करके। जैन धर्म में ये मान्यता है कि जैन धर्म जो मानते हैं वो अंत में, जो उन्हें लगता है कि उनके जीवन का अंतकाल आ गया है, तो वो व्रत और उपवास रखते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मौर्य साम्राज्य को जिसने संभाला वो थे उनके पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे अमित्रघात एक बहुत ही फेमस नाम है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अमित्रघात किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार को। जैन धर्म में इन्हें सिंहसेन भी कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार के दरबार में सीरियन नरेश एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना राजदूत भेजा था। क्या नाम था? डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। सॉरी, दार्शनिक की मांग की थी। इसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको शांत करने के लिए पहले इसने सुशीम को, किसे भेजा था? यहाँ सुशीम, और बाद में अशोक को भेजा था। सुशीम और बाद में अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो अगले शासक बने वो थे अशोक। अशोक, जिनके समय में कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे, और राजगद्दी पर बैठने के समय ये अशोक अवंती के राज्यपाल थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती के राज्यपाल थे। उसके बाद अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो ये उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था, जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। ये प्रश्न आ जाता है। पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। भारत में जो शिलालेख का प्रारंभ है, सर्वप्रथम अशोक ने ही स्टार्ट किया था इसे। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहली जो सफलता हुई थी वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। जेम्स प्रिंसेप ही अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफल हुए थे। कौशाम्बी अभिलेख जो है उसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम पिये या देवनाम पियदसी कहा गया है। बौद्ध धर्म की तृतीय जो तीसरी संगति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय पर ही। टोटल 4 संगतियाँ हुई थी। बौद्ध धर्म की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बताया है। नेक्स्ट बात करें, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने, तो आपको ध्यान रखना है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अब कुछ हम प्रशासन के बारे में देख लें। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की कैसी व्यवस्था थी? तो यहाँ पर सबसे बड़े होते थे प्रांत, या जिन्हें चक्र कहा जाता था। चक्र का जो मेन अधिकारी होता था उसे कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक के नाम से जाना जाता था। इससे छोटा जो था वो है विषय।
जिसका प्रमुख विषयपति कहलाता था। विषय मिलता था ग्राम से मिलकर, तो ग्राम के प्रमुख को ग्रामीक कहा जाता था। और उससे भी छोटी इकाई थी 10 ग्रामों का समूह, जिसे कहा जाता था गोप। सैन्य विभाग की बात करें तो सैन्य विभाग का कोई जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे सेनापति कहते थे। सरकारी भूमि को कहा जाता था सीता भूमि। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली जो भूमि थी उसे अदेव मात्रक कहा जाता था। जिले के अधिकारी को अग्रनोमोई कहा जाता था। और जो टोटल था वो कुल 137 वर्षों तक रहा था। उसके बाद जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वो था बृहद्रथ, और इसकी हत्या की थी इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। और उसके बाद शुंग वंश की नींव डाली थी। तो ये था हमारा मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।